पाया, ज्ञानमय निज आत्मा, शतवार उनको हो नमन, निष्कर्म जो परमात्मा। पर द्रव्य में रत बंधे और विरक्त शिव रमणी वरे, जिन देव का उपदेश बंध अबंध का संक्षेप में। पर द्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो निज में, हर करो पर से विरति। नित नियम से निज द्रव्य में रत श्रमण सम्यकवंत है, सम्यक्त्व परिणत श्रमण ही क्षय करे कर्मानंत है। किंतु जो पर द्रव्य रत वे श्रमण मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व परिणत वे श्रमण दुष्टाष्ट कर्मों से बंधे। जो आत्मा से भिन्न, चित्ता चित्त एवं भिन्न है, उन सर्व द्रव्यों को अरे पर द्रव्य जिन वर ने कहा। दुष्टाष्ट कर्मों से रहित जो ज्ञान विग्रह शुद्ध है, वह नित्य अनुपम आत्मा स्वद्रव्य जिन वर ने कहा। निज द्रव्य रत यह आत्मा ही योगी चारित्रवंत है, यह ही बने परमात्मा, परमार्थ नय का कथन यह। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। निज आत्मा को शुद्ध अर पर रूप पर को जानता है, कौन बुद्ध जो जगत में पर द्रव्य को अपना कहे। बस आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुद्ध ऐसा कहे। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीब बनूं, अरे
पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरे नहीं। छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहाँ पर परिग्रह मेरा नहीं। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे धर्म को, है परिग्रह ना धर्म का, वह धर्म का ज्ञायक रहे। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे अधर्म को, है परिग्रह न अधर्म का, वह अधर्म का ज्ञायक रहे। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे असन को, है परिग्रह ना असन का, वह असन का ज्ञायक रहे। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे पेय को, है परिग्रह ना पेय का, वह पेय का ज्ञायक रहे। इत्यादि विध विध भाव जो ज्ञानी न चाहे सभी को, सर्वत्र ही वह निरालंबी नियत ज्ञायक भाव है। उदय कर्मों के विविध विधि सूत्र में जिनवर कहे, किंतु वे मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। उदगल करम है राग उसके, उदय ये परिणाम है, किंतु ये मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। अज्ञान मोहित मति बहुविध भाव से संयुक्त जिय, अबद्ध एवं बद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहे। सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव, यह पुद्गलमयी हो किस तरह तू अपना कहे। जीवमय पुद्गल तथा पुद्गलमयी हो जीव, जब ये मेरे पुद्गल द्रव्य है, यह कहा जा सकता है तब। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, उपयोगमय इस जीव के परमार्थ से है नहीं। पथिक लुटते देख कर
पथ लुट रहा जग जन कहे, पर पथ तो लुटता है नहीं, बस पथिक ही लुटते रहे। उस ही तरह रंग देख कर जड़ कर्म और नो कर्म का, जिन वर कहीं व्यवहार से यह वर्ण है इस जीव का। इस तरह ही रस गंध तन संस्थान आदिक जीव के व्यवहार से है, कहीं वे जो जानते परमार्थ को। वर्णादि षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोय सब साहूणम। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय कुन माए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा करते हुए हम सभी शील भावना के विषय में आचार्यों की जो आज्ञा है उस विषय पर बात कर रहे थे, और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज ब्रह्मचर्य निर्देशिका की हमारा 5वां सत्र है, 5वीं कक्षा है। इस विगत 4 दिवसों में हमने आदरणीय पंडित जी ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा विरचित ब्रह्मचर्य निर्देशिका एक छोटी सी पुस्तिका है, जिसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमारे जीवन और हमारी दिशा को तय करने के लिए एक मील का पत्थर बनेंगे, ऐसी चर्चा यहाँ से हम कर रहे हैं।
इस चर्चा के क्रम में कल हम जिस पॉइंट पर थे, एक तो 13वें नंबर का पॉइंट था इस चर्चा में, जगत से गुप्त रहकर सहज अंतर में गुप्त रहने का पुरुषार्थ करें। एक तो ये पॉइंट था जिसकी बात हम कर रहे थे। आपको स्मरण होगा कि जगत से गुप्त रहकर सहज अंतर में गुप्त रहने का पुरुषार्थ करें। पहला तो काम ये हो कि हम संसार विकल्प जालों से बुद्धिपूर्वक हटें। ये काम बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि अनादि संस्कार परंपरा के कारण जीव को विषय भोग और विकताओं में चर्चा में समय पता नहीं लगता। किसी की निंदा, चुगली, लोकेषणा, धन, व्यापार, कोई पंचेंद्रिय विषय साधन, इसकी आसक्ति इस जीव की संस्कार में ऐसी पड़ी हुई है कि पदार्थ दिखा नहीं और वहां उसका आकर्षण होता है। कहीं किसी के साथ में खड़े होकर के और लौकिक राजनीतिक विकथाओं में लग जाए तो उसे समय का पता नहीं लगता। आपको ध्यान होगा, कभी यात्रा करते समय हम जिस व्यक्ति से कहीं कोई परिचित नहीं है, आगे वाली सीट से, सामने वाली सीट से, किसी से परिचित नहीं है, थोड़ी देर में हमारी वार्ताएं जब प्रारंभ होती हैं तो वह एक दिशा को प्राप्त कर जाती हैं, या तो राजनीतिक होंगी या सामाजिक होंगी। पर मुझे बहुत ही कम ऐसा लगता है, ऐसा बहुत कम प्रसंग बनता हो कि कोई भाग्य से आपके साधर्मी मिले और आप उसके साथ कोई तत्व चर्चा। होता यह है, थोड़ी बहुत चर्चा की और उसके बाद फिर कहीं सामाजिक मुद्दे की चर्चा पे उतर बैठे तो हम यही बातें करते हैं, तो आपकी समाज की कैसी स्थिति है, आपके यहाँ क्या है, मंदिरों की क्या व्यवस्था है। यानी इस तरह की चर्चाओं से हम फिसलते हुए कहीं ना कहीं राग द्वेष के विकल्पों में उलझ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मचरित स्वरूप की भावना के लिए, ब्रह्म भावना के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट जो दिया गया है कि जगत से गुप्त रहकर सहज अंतर में गुप्त रहने का पुरुषार्थ करें। कहाँ से गुप्त रहकर? जगत से गुप्त रहकर। यानी जगत से जितने आप अपरिचित होगे, जगत से जितनी सन्निकर्षता दूर रहेगी, आपकी निकटता दूर रहेगी, उतना अपने निकट रहने के पूरे पूरे अवसर है। और जितना आप लौकिक चर्चाओं, वार्ताओं में, अपने गुणों के व्याख्यान में या अपनी प्रतिभा प्रदर्शन में रहेंगे, निश्चित आप समझ लेना आप अपना निजी पतन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निजी पतन कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत सुंदर बात इस पॉइंट के माध्यम से प्रेरित की गई है। जिन्हें आत्म कल्याण करना हो उनको जगत विकल्पों से बचना चाहिए। प्रथम लक्षण, प्रथम उसका कर्तव्य है। यद्यपि आप जितने निरपेक्ष होगे, समाज में आपकी उतनी प्रशंसा भी होगी, इज्जत भी होगी, समाज आपको चाहेगा भी। निरपेक्ष होगे तो वो चाहेगा कि ये योग्य है व्यक्ति, ये हमारी संभाल करे, ये हमारी समाज का संचालक बन जाए, हमारी समाज का व्यवस्थापक बन जाए। जो मतलब गुण ग्राहक होंगे समाज वाले, वो ऐसा चाहेंगे। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी आपको सावधान रहना है। क्या कह रहे हैं? उस परिस्थिति में भी सावधान रहना है, अपने लक्ष्य को सर्वोपरि करना। कहीं किसी के राग में, आश्वासन में, धर्म कार्य की प्रभावना के भी विकल्प में आत्म कल्याण की भावना ओझल ना हो जाए, इसकी सावधानी एक ब्रह्म भाव आराधक जीव को रहनी चाहिए। सर्वोपरि लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपना हित। मुझे इस पर्याय में अपना कल्याण करना ही है, ये सर्वोपरि हित होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? फिर बाकी जगत का क्या होगा? लोग कहेंगे अभी अपनी भूमि के अनुसार भाव आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बोलने की बात नहीं होती है, तो आए बिना नहीं रहता। अरे दिगंबर मुनिराजों की भूमिका भी हम देखें, 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज जब 7वें से 6ठे में आते हैं तो उनको जगत के जीवों के प्रति करुणा बुद्धि आती है, उपदेश भी देते हैं, जिनवाणी लेखन भी होता है। मतलब जो भी उस गुण स्थान के अनुसार परिणाम होते हैं वह सब होते हैं। पर मुनिराज उसमें रुकना नहीं चाहते, वहां से भी हटकर स्वरूप गुप्त होने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिसको आत्मोत्थान करना हो उसको जगत विकल्पों से बचना ही चाहिए। आप ये समझना, हमें पता नहीं लगता हमारी भाषा वर्गणा और चर्चाओं में हम कितना समय प्रयोग करते हैं अपने जिंदगी का, दिन का, ये ठिकाना नहीं। एक कहना चाहिए 8-10 घंटे रात में यदि घर में हैं, सोते हैं, 6 घंटे का आराम कर लेते होंगे रात्रि में, वो उतने समय पे भी विकल्प जाल तो पूर्णता शांत नहीं हुए, सिर्फ एक भाषा वर्गणा शांत हुई और बाकी समय आप देख लो। हाँ, अगर हम 6 घंटे को 24 घंटे में से हटाएं
तो बचते हैं लगभग 17-18 घंटे जो बचते हैं, उसमें से हम कितना समय बोलने चालने में और विकल्प में खर्च करते हैं। अभी तो बोल चाल का, विकल्प तो खैर 24/7 वाली बात हो गई, पर बोल चाल में भी कितनी ऊर्जा खर्च होती है। हाँ, ऐसा कहा गया है कि बोलने से ज्ञान चेतना का ह्रास होता है। क्या होता है? जिनवाणी में लिखित है, ज्ञान चेतना का ह्रास होता है अधिक बोलने से। अभी बहुत आवश्यक हो तो कहे, इसलिए भाषा समिति में बात आई ना, हित मित और प्रिय वचन। हितकारी, मित मतलब सीमित, और प्रिय यानी भाषा समिति धारक जो होगा वो हित मित प्रिय बोलेगा, लेकिन उसकी भावना नहीं बोलने की होती। क्या कह रहे हैं? अंतर परिणाम नहीं होता, तो अधिक समय मौन रहते हैं। फिर यदि कदाचित बोलें तो हितकारी कहेंगे, मित यानी थोड़ा कहेंगे, और प्रिय वचन कहेंगे। क्या कह रहे हैं? बहुत को बोलने से क्या मतलब? ऐसा गाथा आई है, ये बहुत बकवाद से क्या मतलब? बकवाद यानी बकवास, आज की भाषा में कहें बकवाद। बक यानी वचन और वाद मतलब कथन। बहुत कथन से क्या मतलब? ऐसा जानकर ध्यानी ज्ञानी आत्मार्थी जीव अल्प भाषी हुआ करते हैं। और यहाँ पे बात कही है, जगत से गुप्त रहकर ना केवल वचन व्यवहार अपितु अपने गुणों का भी परिचय जगत को अधिक नहीं कराना, क्योंकि जगत में गुणों के ग्राहक तो कम मिलेंगे पर गुणों को लूटने वाले लोग बहुत मिलेंगे। क्या कह रहे? हाँ, मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं आध्यात्मिक भक्ति गीत आदि में लिखने की रुचि रखूं और वो कार्य करूं तो चलो ठीक है कि वो धार्मिक दृष्टिकोण से मेरा रस है तो मैं करता हूं। लेकिन किसी को ये बात समझ में आती है तो काव्य लिख सकते हैं। तो मैं स्वयं अनुभव करता हूं, मेरे व्यापारिक कार्य के दौरान जैसे मेरा ग्राफिक्स वगैरह का काम है, डिजाइनिंग का काम, तो क्या होता था, किसी का जन्मदिन वगैरह से संबंधित डिजाइन बननी है, कभी 1-2 लोगों के लिए मैंने उनकी शब्द, उनके नाम का प्रयोग करके कुछ कविता लिख दी 2-4 लाइन। मुझे एक ऐसी समस्या चालू हो गई कि जिसको भी पता चले वो अपना जन्मदिन, तो इसके लिए तो भैया 2 कविता, एक थोड़ा सा 4 लाइन लिख दो ना, 4 लाइन लिख दो। क्या कह रहा है? अब मैं आपसे कहता हूँ, वो तो सांसारिक विकल्प वाली बातें हैं, लौकिक चर्चाएं, तो मैं क्या लिखूंगा वहां? वहां पे ये लिखूंगा है, अशरणता बताऊंगा, अनित्यता बताऊंगा, कि वहां तो वो ही लिखना पड़ेगा जो लौकिक में व्यवहार चलता है वैसा। अब आप सोचना कि वो काव्य का लेखन की कोई विधा हो, कला हो, उसका प्रदर्शन भी कितना खतरनाक है। 4 लाइन लिख दो, 6 लाइन लिख दो, फिर वो बात इसी स्थिति आ गई, तब से मैंने लिखना बंद कर दिया। कैसी स्थिति आ गई कि लोग वैवाहिक प्रसंग पे अभिनंदन पत्र के लिए भी थोड़ा सा आप चला दो ना कलम, क्या दिक्कत है? अपन तो घर के लोग, घर के लोग हैं। मंच संचालन में भी मुझे इस कारण से कई बार भय लगता है। मेरे साथ ये स्थिति बनी कि भैया मैंने अपने परिवार के 1-2 बहुत पहले के समय में 1-2 परिवार में महिला संगीत का मंच संचालन में साथ में खड़ा हो गया। यद्यपि मुझे बुलाया था आप मंगलाचरण करो, तो मैंने मंगलाचरण में तो गाए थे भजन अपने अध्यात्म के, जहां राग द्वेष की गंध, ये गाया था। लेकिन बस आप नेक्स्ट आदमी को, संचालक को काम सौंपने के लिए 4 वाक्य बोलोगे, वो जम गए, अरे नहीं अब आप जाना नहीं, आप खड़े रहो, फिर अगली बार अगली बार अगली बार। आप समझ सकते हैं, हमारा जगत के प्रति जरा सा भी राग का प्रदर्शन हमें ही फंसा देता है। इसलिए यहाँ पे बात कही गई, जगत से गुप्त रहकर अंतर में गुप्त रहने का पुरुषार्थ करें। आत्मोत्थान चाहते हो तो जगत की चर्चा ही बंद करो। बहुत सुंदर आचार्य कुंद स्वामी इस विषय में प्रेरणा वाक्य कहते हैं, गाथा आई है, आप सभी ने सुनी, आपको अच्छे से ध्यान भी होगी, है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कही, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ। जीव नाना प्रकार के हैं, लब्धि नाना प्रकार की है, कर्म का उदय नाना प्रकार का है, इसलिए किसी भी व्यक्ति से स्वसमय से मतलब अपने विचारधारा, अपने पंथ या अपना व्यक्ति हो उससे और पर, इन दोनों से चर्चा नहीं करना चाहिए। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी की आज्ञा। बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो,
दिन 10 के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। क्या कह रहे हैं? हम अपनी मौन बैठे। हाँ, मुझे याद आता है अर्ध कथानक का अंतिम प्रसंग, समाधि की भावना जब मैंने बनारसी दास जी की दिखाता था नाटक में, तो उस समय लोगों के मन में विचार आया, ये बनारसी दास जी अच्छे काव्य कलाकार थे, काव्य रचनाकार थे, जाते जाते कुछ 2 शब्द बोल के जाओ। क्या कहते हैं? होता है ना, अपन भी कहीं पे जाएं, कोई कार्यक्रम में जाएं और कोई मतलब धार्मिक आयोजन में भी जाएं, और मान लो आखिरी समापन समारोह चलता, तो वो कहते हैं ना, पंडित जी 2 मिनट थोड़ा 2 शब्द तो आप और आखिरी में बोल ही दो, है कुछ एक आध भजन की 4 पंक्तियां सुना के, मतलब लोगों का राग धारा जुड़ी होती, तो कहते ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। बनारसी दास जी के साथ ऐसा घटना घटी थी। अंत समय में कंठ रुंध गया, आवाज ना निकले गले से। अब रोग था, रोग के कारण से कंठ रुध गया। हाँ? अब वो कंठ रुधन के कारण ये स्थिति बनी कि शब्द मुंह से नहीं निकलते, असक्तता की अवस्था है। जगत की आप कल्पना नहीं कर सकते, जगत क्या क्या सोच सकता है। वो तो कंठ रुधा है, वो तो कैसे बोले, बोलने की हिम्मत नहीं, सामर्थ्य नहीं। लेकिन जगत की कल्पना भी विचित्र होती है। ये जगत के जीवों को देख करके ज्ञानियों को उन पे करुणा आती है, क्रोध नहीं होता। लोगों को ऐसा लगा इनके परिणाम माया में अटक गए, बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ गुमान आ गया अंदर, बोलना नहीं चाहते। सोचो तो, असक्तता की अवस्था है और जगत क्या सोचता है ऐसी स्थिति में, बोलना नहीं चाहते। हाँ, लोगों ने रुपयों की थैलियां भर भर के, जो भी धन वन होगा घर का, वो लाके उनकी छाती पे रख दिया। लो अब रख लो अपनी छाती पे, अब तो बोलो कछु, 4 लाइन तो बोल दो, 2 लाइन तो बोल दो। हाँ, बोला था आखिरी में, बोल नहीं पाए थे, हाथ से कागज पर लिख दिया था। हाँ, ज्ञान को तक्का मार, मोह अति माहन मारना, चले बनारसी फेर लौट नहीं आना। 4 पंक्तियां थी, मुझे अभी स्मरण में नहीं है, परंतु इतनी अंतिम पंक्ति लिखी थी, बनारसी दास अब जाते हैं, अब लौट के आने वाले नहीं, तुम व्यर्थ का विकल्प मत करो। क्या कह रहे हैं? देखो, ज्ञानियों की परिणति ऐसी होती, मोक्षार्थी आत्मार्थी, मतलब जो स्वरूप गुप्त हो, जिसको अपने घर में रहने का आनंद आता हो, जिसको अपनी आत्मा में परिपूर्ण आनंद की झलक दिखती है, उसको बाहर चर्चा का भाव नहीं आता। और जिसको बाहर की चर्चा का रस पड़ा हुआ है, उसे आत्मा दृष्टि में आ नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, किसी कीमत में नहीं आ सकता। क्या कह रहा है? रस पड़ा हुआ है ना बाहर। हाँ, इसलिए आप एक बात समझना, अपने को मतलब इस चीज का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा दिन भर में आधा घंटे 1 घंटे, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन 1 घंटे का मौन अंगीकार कर, किसी से कोई चर्चा वार्ता नहीं, नो मोबाइल्स, नो टीवी, नथिंग, कुछ भी नहीं, परिजनों से भी वार्ता चर्चा नहीं। तो उतनी देर आप विराम लोगे, विश्राम लोगे, तो आपके मन के विकल्प और चंचलता को थोड़ा सा आराम बनता। एकांत में बैठो अपने कक्ष में। क्या कह रहे हैं? एक एकांत कक्ष में, स्वाध्याय कक्ष में बैठ जाओ, 1 घंटे का मौन आदि अंगीकार कर लो, थोड़ा तत्व चिंतन करो। मैं तो कहता हूँ उस समय कोई पढ़ने का भी विकल्प ना करो, कोई दिक्कत नहीं, मौन अंगीकार करो, तत्व चिंतन करो बैठ करके शांति से। देखिए, अगला पॉइंट था जिसकी चर्चा हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, धर्म प्रभावना स्वयं की आराधना की गौणता ना हो पावे। धर्म प्रभावना में स्वयं की आराधना गौण ना हो पावे। क्या कह रहे हैं? वास्तव में ये प्रभावना शब्द नहीं है, मैं तो इसको कहूंगा धर्म प्रचार के विकल्प में अपनी आत्म कल्याण की भावना गौण नहीं होनी चाहिए। मैं जगत का हित करूं, मैं जगत को समझाऊं, मैं जगत का पथदर्शक बन जाऊं, तुम पथभ्रष्ट होने वाले हो। क्या कह रहे हो? पथभ्रष्ट होने वाले हो। जिसका लक्ष्य और पथ निश्चित होता है, वो यहां वहां नहीं देखता। मैंने आपको दृष्टांत बताया था ना, अर्जुन को कुछ दिखता था कि नहीं दिखता था? ये बोले वहां कुछ देखने लायक था कि नहीं था? कि देखने के लिए तो बहुत था, पर जिसके लक्ष्य में कोई केंद्र होता है, वह उसके अलावा किसी को देखे तो समझ लेना लक्ष्य भ्रष्ट है। क्या कह रहा है? समझ लेना लक्ष्य भ्रष्ट।
इसीलिए जिसका लक्ष्य तय होता है उसकी दृष्टि यहाँ वहां विचलित नहीं होती। आपका और हमारा लक्ष्य तय है। हाँ, क्या लक्ष्य है? मुझे इस पर्याय में, हाँ ये लक्ष्य है, ये कोई शब्दावली नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये वाक्य नहीं है, ये लक्ष्य है। मुझे इस पर्याय में मेरी आत्मा का कल्याण करना ही है। बोलो बोलो भाई, भाव प्रतिक्रमण बोलते हैं ना अपन, एक के बाद एक दोहराते, बोलो आप भी। मुझे इस पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना ही है। मेरे आत्मा का कल्याण, दूसरा पॉइंट, मेरे आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है। बोलिए। हाँ, इसलिए तीसरा पॉइंट, इसलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। इसलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा, और मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से करूंगा। बोलिए, मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं कर, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं कर। क्या कह रहे हैं? ये भावना यदि है तो इसको कहेंगे कि धर्म प्रभावना में भी आत्म भावना को गौड़ नहीं करना, आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना। हाँ, कोई भी आयोजन हो, इसके पीछे का प्रयोजन क्या है। मुझे किसी साधर्मी ने मैसेज दिया, आज लिख करके भेजा, पंडित जी जो होए सो होए, कुछ खुले कि कुछ बंद हो, आप तो क्लास बंद मत करना। कहते कुछ होए तो होए, क्लास बंद मत करना। है, देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, अभी इसमें एक पॉइंट आने वाला आगे की ओर। यद्यपि धर्म के प्रति ऐसी भावना चले तो हम अच्छा परिणाम कहते हैं, लेकिन फिर भी स्वावलंबन और स्वाधीनता बिना मार्ग प्रशस्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं? स्वावलंबन, स्वाधीनता, उसकी तैयारी रखो, उसकी तैयारी रहोगे तो मोक्ष पथ के पथिक बने रहोगे। और यदि पराधीन वृत्ति अंगीकार कर ली तो कभी भी, क्योंकि जीव को औदिक भाव देखने की प्रवृत्ति होती है ना, बात की थी ना, किसी के औदिक भाव नहीं देखना। आप ये समझना, जब परिचय विशेष होने लगता है ना, अति परिचयात अवज्ञा, जब परिचय ज्यादा होता है तो अवज्ञा प्रारंभ होती है। इसलिए दिगंबर मुनिराज किसी से परिचय नहीं करते, उनको शौक नहीं है तुमसे अपमान कराना अपना। क्या कह रहे हैं? बहुत स्वाभिमानी होते हैं, उन्हें पसंद नहीं है, क्या कह रहे हैं, जगतों के, जगत जनों के बीच में रहना, इसलिए एक स्थान पे अधिक समय नहीं ठहरते, चले जाते हैं। पर अपनी अभी कमजोर भूमिका है तो अपने को स्थितिकरण करने, धर्म आराधना करने, साधर्मियों का साथ बना रहे, देवशात गुरु की सन्निधि बने रहे, ऐसा परिणाम आए बिना रहता नहीं। देखिए लिखा है, धर्म प्रभावना स्वयं की आराधना गौण न हो पावे, ऐसी सावधानी सहित सहज भाव से संतों की तरह ही करें। कैसी करना है? आत्म कल्याण की भावना वैसी रखना जैसे दिगंबर मुनिराजों की होती है। कहाँ करना? कि घर में रह करके ऐसा अभ्यास करना। घर में ऐसा हो सकता है साहब? हाँ, घर में हो सकता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप विचार करके बोलना। किसी व्यक्ति को कार खरीदना हो, कार खरीदना हो, अभी उसकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो ले पाए, लेकिन लेना चाहता है, तो बोलो उसके भावनाएं हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? अब भावनाओं के अनुसार कार्य कैसे होने वाले हैं उसके? हाँ, वो मितव्ययी हो जाएगा, अपव्यय से बचेगा, व्यर्थ के व्यय नहीं करेगा, व्यर्थ के व्यय नहीं करेगा। मैंने अपने पिता के जीवन में एक ये बात देखी। मेरे पिताजी को मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया ना, मैं उनके जीवन रहस्यों के उन हर पक्ष का उद्घाटन करना चाहता हूँ, और अपने जीवन का भी, जो कदाचित दोष भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर जिनवाणी की साक्षी में उसका निराकरण होना चाहिए। जीवों को पता लगना चाहिए कि भाई एक समय की भूल को जीव स्वरूप सन्मुखता से सुधार सकता है। उनको पान खाने का बहुत शौक था। पान, बहुत पहले की बात बताता हूँ, आज से करीब 45 वर्ष, जब वो जॉब वॉब में थे उस समय पान, लेकिन बाजार का नहीं खाते थे, घर का पान बनाते थे वो खाते थे। एक बार शिखर जी यात्रा में गए तो 8-10 दिन 12 दिन वो पान वगैरह खाने का प्रसंग था नहीं। उसी समय उनको आवश्यकता पड़ी एक अपने स्कूल में आने जाने के लिए स्कूटर खरीदने की।
बजाज स्कूटर आता था ना पहले, आपको मालूम होगा। हाँ, तो वो बजाज स्कूटर खरीदने की तो वो आवश्यकता पड़ी, पर स्थिति वैसी नहीं थी। तो उन्होंने क्या तय किया कि मेरे ये जो पान में व्यय होता है ना, सप्ताह का 10-12 रुपए का खर्चा होता था उस समय सप्ताह भर में, तो मैं इसको बचाऊंगा। लेकिन कोशिश करके भी वो आदत नहीं छूट पाती थी। तो एक बार जब शिखर जी गए और वो 8 दिन के लिए छूटा, तो फिर उन्होंने जीवन भर के लिए छोड़ दिया कि अब मैं इसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक स्कूटर खरीदनी है, स्कूल जाने आने में दिक्कत होती है। आप समझ रहे? अभी देखो, वो चीज लेनी थी, वो उस चीज की व्यवस्था जमानी थी, तो भावनाएं थी, तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? और कहो तो कोई समझाए कितनी बार, कहे छोड़ दो, ऐसा करो, तो ना बने। हो सकता है? हाँ, भावना है। तो गृहस्थ की भूमिका में मुनि धर्म की भावना गाना। कैसे गाना? कि संयम की आराधना करना, संयम के साधकों की अनुमोदना करना, उन जैसी हमारी अवस्था कैसी हो ऐसे उनके गुणों का बारंबार चिंतन मनन करना, और उन जैसा बनने की भावना निरंतर अंतर परिणाम में रखना। अब जब ये भावना होगी तो आपका सदाचार जीवन में अपने आप आने लगेगा, अपने आप आएगा। जिसकी भावना मुनिपने की है वो अभक्ष का त्याग करेगा, वह अनछने पानी से बचेगा, वो व्यर्थ के 5 इंद्रिय विषय विकल्पों में बुद्धि पूर्वक बचने की कोशिश करेगा। राग प्रपंचों के कार्यक्रमों से जाने के लिए एक उम्र के साथ में मन में भाव आएगा, अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता। बच्चों से कह देगा तुमको जाना है तुम जाओ, अटेंड करके आ जाओ, व्यवहार लिखा के आ जाना परिवार की तरफ से, हम तो बेटा नहीं जाते। बात कहने में ये ब्रह्म भाव की आराधना में गृहस्थ की भूमिका में इस तरह से अभ्यास अपने को करना चाहिए। देखिए लिखा है, ऐसी सावधानी सहित सहज भाव से संतों की तरह करें जिसमें किसी प्रकार की मेहनतता प्रदर्शन आदि के लिए किंचित अवकाश ना हो। मेहनतता प्रदर्शन के लिए नहीं, त्याग प्रदर्शन के लिए नहीं होता। क्या कह रहे हैं? त्याग तो अंतर में विकल्प से बच करके निर्विकल्पता की ओर जाने के लिए होता, त्याग दिखाने के लिए नहीं होता। इसलिए आपको ध्यान हो, जब हम दान का प्रकरण की चर्चा करते थे तो उसमें बात आती थी त्याग पूर्वक किया गया दान दान है। कौन सा वाला? त्याग पूर्वक किया गया दान दान है। दान करके और वो विकल्प और शल्य चलती है तो वो दान नहीं है, वो मान है। वो क्या हो गया? मान। तो हमको दान करना है कि मान का त्याग करना है? मान के त्याग में वस्तु छूट जाती है, वह तो वो त्याग हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत स्वामित्व बुद्धि बैठी है तो फिर लगेगा योग्य के पास चली जाए, अयोग्य को ना दे। बात ख्याल में? योग्य पे देने का भाव वो दान, लेकिन कैसा? त्याग पूर्वक दान। एक बार की ध्यान आता है, शायद वर्णी जी का दृष्टांत है या और भी हो सकता है किसी का, है ना भाई? मैं कहीं किसी का नाम आम गड़बड़ कर दूं तो क्षमा कर दिया कर, क्योंकि वो थोड़ा क्षयोपशम का विषय है और वो होती है त्रुटि। वर्णी जी के जीवन की घटना जहां तक है, या मैंने कोई कहानी कहीं पढ़ी थी, एक बाबा जी नदी के किनारे खड़े हैं। क्यों? कि उन्हें नदी के पार होना है, और वो त्याग धर्म की बहुत उन्होंने अच्छा संदेश देते थे, तो जगत के लोग उन्हें त्यागी बाबा कहते थे। क्या कह रहे? त्यागी बाबा। तो वो त्यागी जी खड़े हैं समुद्र नदी के किनारे और उन्हें नदी पार करना है। तो खेवटिया जो नाव चलाता है वो आया कि बोले बाबा जी यहाँ क्यों खड़े हो? तो बोले भैया मेरे को उस पार जाना। कहाँ जाना? मेरे को उस पार जाना। तो बोले चलो मैं छोड़ देता हूँ। बोले पर मेरे पास पैसे तो नहीं, तुम्हारा ये जो नाव का चार्ज है ये देने का पैसा नहीं। इतने में वहां कोई सेठ आ रहा था। सेठ ने सुन लिया, वो 25-30 पैसा लगता था वहां, ऐसा लिखा था कहानी में, मुझे याद है 25 पैसा का उसका वो था चार्ज। तो सेठ ने बोला कोई बात नहीं, लीजिए मैं दे देता हूँ आपका पैसा। क्या कह रहा है? मैं आपका पैसा दे देता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप इतनी त्याग की महिमा करते हो, मुझे एक सच बात बताना। बोलो बिना पैसे के काम होता है? अगर आज मैं ये पैसा दान नहीं करूं तो आप पार हो सकते हो कि नहीं हो सकते? हैं? क्या कह रहे? मैं अगर ये पैसा नहीं दूंगा तो आप पार हो सकते हो क्या? हाँ, मालूम उन्होंने क्या उत्तर दिया? तुमने पैसा दिया नहीं, तुम जब तक पैसे त्यागोगे नहीं तब तक पार नहीं होने वाले। तुम रखे रहो जेब में, अब बोलो हो सकते कि नहीं? अरे मेरी छोड़ो, तुम भी अपनी भी तुम जेब में रखे रहो, हम देंगे नहीं, हम देंगे नहीं, हम देंगे नहीं। अब बोलो आप पार हो सकते हो कि नहीं?
त्याग बिना पार हो ही नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? त्यागा ना तुमने, 25 पैसा त्यागा ना, भले तुम उसका मान कर रहे हो, लेकिन वो वस्तु तो छोड़नी पड़ी ना, छोड़े बिना तुम पार नहीं हो सकते। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, मेहनतता का भाव रखे धर्म आराधना के कार्य में। तू मेहनत नहीं है, तू ब्रह्मचारी नहीं है, तू ब्रह्मचारी है। क्या कह रहे हैं? भ्रम में जीता है, भ्रम रूप आचरण करता है। देखिए आगे आती है 15वें पॉइंट, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य भावना में। ये पॉइंट डाले हैं सारे, बड़े महत्वपूर्ण अच्छे पॉइंट है। मिथ्या मान्यताओं का खंडन करते समय भी अहंकार भाव नहीं अपितु कारुण्य भाव रखें। क्या पॉइंट आया? मिथ्या मान्यताओं का खंडन करते समय अहंकार नहीं रखना। ऐसी बात नहीं कह देना भाई साहब महाभाग्य हैं कि हम जैन कुल में दिगंबर मोक्षु हैं, इस चीज का अहंकार नहीं करना। तुम तो पढ़े हो शुभ राग में, पूजा भक्ति में ही धर्म मान करके, देखो हमारे पास है मूल अध्यात्म तत्व। सुनना, उन जीवों को देख के करुणा आनी चाहिए, कषाय नहीं। नहीं तो धर्म करने का कोई मतलब नहीं। धर्म जीवन में हो और कषाय आती हो किसी जीव को देख के, इसका मतलब है कि आपने धर्म समझा ही नहीं। क्या? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। और पंक्ति, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। क्या करें? मतलब जैन कुल उत्पन्न भी हो और वह अभी सम्यक मार्ग पे नहीं आ पाया हो तो उसके प्रति कठोर व्यवहार नहीं रखना, करुणा का व्यवहार रखना। हाँ, कोई बोलता है, कोई ऐसा परिचय देता, बोले साहब हमारे बच्चे ना इतना तो जरूर है, व्रत उपवास करने में बहुत पक्के हैं, भले वो उनको और कोई रुचि नहीं है, वो स्वाध्याय में नहीं बैठ पाते, वो उसमें मन नहीं लगता, परंतु एकासन जरूर करता है, उपवास जरूर करता है। तो अपने को क्या करना चाहिए? जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया। ये में इसमें कोई धर्म पड़ा है क्या? जब तक स्वाध्याय नहीं करो तो क्या धर्मात्मा तुम? ये तो शरीर का काम है पूरा। ऐसा नहीं, उसकी प्रेम से उसको समझाया जाता है, उसको सराहा जाता है, बहुत अच्छा है, तुम्हारी क्षमता है, बिल्कुल करो। क्या कह रहे हैं? अभी एक दिन फोन आया था एक जन का, छिंदवाड़ा का एक युवक भाई है, तो रजनी भाई ना, रजनी भाई, तो हम लोग कॉन्फ्रेंस में थे और वो उसके पिता ने उनसे कंप्लेंट की, इनसे रजनी भाई से। क्या बोले? पंडित जी इसको समझाओ, ये अभी 8 दिन से कासन कर रहा, तो अब जिद पे कि मैं उपवास करूंगा। तो आप उससे कहो कि उपवास ना करे, वो जो कि ऑनलाइन सर्वे काम भी कर रहा है कंप्यूटर पे बैठ के, तो आप उससे बोलो कि उपवास नहीं करे। हैं? अब उन्होंने रजनी भाई से ऐसा बोला, मैं भी कॉन्फ्रेंस में था साथ में। रजनी भाई क्या कहते हैं? देखो जो मन में आए सो करना, पापा की चिंता नहीं करना। क्या कह रहे हैं? देखो जो मन में आए सो करना, लेकिन अपने परिणाम की प्रमुखता रखना। तेरा परिणाम संभलता है, तुझसे सदता है तो तू बिल्कुल कर, और परिणाम बिगड़ता है तो किसी के कहने से नहीं कर और किसी के कहने से रुक भी नहीं। अपनी कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा कर। क्या कह रहे हैं? ऐसी सावधानी पूर्वक आराधना करना। हाँ, तो उनके पिताजी ने उनसे तो कुछ नहीं कहा, फिर बाद में मुझसे कहते ऐसा होता, ऐसे उपदेश दिया थे हम तो, और समस्या लेके गए, तुमने तो और ठप्पा लगा दी ऊपर से। हाँ? बोले अब आप समझाओ। वैसे अब आप समझाओ, वो तो आपको भी बहुत मानता है, आपकी भी बहुत मानता है, अब आप समझाओ उसको। मैंने कहा मैं अकेले में समझाऊंगा, मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं समझाता। क्या? मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं समझाता। कारण क्या है? यहाँ नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के परिणाम है। पता लगा तुम्हें धर्म धर्म का स्वरूप तो समझना है नहीं, हमने कोई बात करी और तुम तो खुद दूर हो गए और उसको भी लेकर के भाग गए। अब सुनना ही नहीं इन लोगों की, इनकी बातें नहीं करना। ये खतरनाक लोग हैं, माइंड वॉश कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? माइंड वॉश कर देते हैं। क्यों साहब, आज गंगा स्नान हुआ कि नहीं सुबह? हाँ, गंगा स्नान हुआ कि नहीं? सुबह गए थे ना गंगा जी। हाँ, ये मन चंगा तो कटौती में गंगा।
क्या कह रहा है? ये शुद्ध ज्ञायक स्वरूप आत्मा लक्ष्य में आता है तो यहाँ पर ज्ञान गंगा है। आत्मनगर में ज्ञान की गंगा जिसमें अमृत वासा है, सम्यक दृष्टि भर भर पीवे मिथ्या दृष्टि प्यासा। देखना, मिथ्या मान्यताओं का खंडन करते समय भी अहंकार भाव नहीं अपितु कारुण्य भाव रखें। अगला पॉइंट, किसी भी जीव के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिशोध आदि का भाव नहीं रखें। उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्षमा एवं उपकार का भाव रखें। यद्यपि ये भावनाएं हैं, आपको ऐसा लगेगा कि कैसे संभव है साहब, ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। क्या कह रहे हैं? कि दुर्जन क्रूर को मार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये रियली प्रैक्टिकेबल है? प्रैक्टिकेबल है? तो आप याद करो, हमने जब क्षमा धर्म की चर्चा की थी तब ये विषय आया था। हाँ, कोप न कीजे पीतमा। क्या कह रहे? कोप न कीजे पीतमा, कि जो तेरा बुरा करे, बहुधन बुरा हो भला कहिए। नहीं, बहुधन नहीं, जो उसमें लाइन आई, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल्ले सिए। ये संभव तब होगा जब तू कर्म के उदय को विचार करेगा। कर्म के उदय में आसक्त नहीं होगा, कर्म का उदय का विचार करेगा तो तुझे फिर सावधानी जगेगी, फिर तुझे निमित्त अकर्ता दिखेंगे। क्या दिखेंगे? निमित्त अकर्ता दिखेंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कोई दूसरा जीव हमें सुखी दुखी कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। कर्म का उदय, या जीव को तो साइड में रख दो, पर अपना बांधा हुआ कर्म का उदय जब वो भी नहीं कर सकता तो फिर सुखी दुखी होता कैसे है जीव? क्योंकि तत्व विचार नहीं करता। समझना, तत्व विचार नहीं करता, इसीलिए सुख दुख का अनुभव करता है कर्म के उदय में। तत्व विचार करे तो फिर ये समस्या ना। और तत्व विचार क्या करना? बस यही करना कि अपने परिणाम का फल जीव के कर्म में जो बंध रूप में है वो उदय रूप में आता है, उसको देखना जानना, यही मेरा सच्चा पुरुषार्थ। ये सावधानी चले तो फिर निमित्त करता दिखेंगे। और यदि यहाँ पर जरा भी ऐसा लगे कि निमित्त ने मेरा भला बुरा किया तो कषाय से कोई बचा सकता नहीं। क्या कह रहा है? कषाय से कोई नहीं बचा सकता। जगत में जितना भी कषाय का खेल आपको दिखता है वो निमित्त को कर्ता मानने के कारण से। किसको? निमित्त को कर्ता मानने के कारण से। कि कांच का गिलास रखा आपने था और आपका ही हाथ लग के गिर गया और फूट गया, तो बोलो इसमें गलती किसकी है? कि वो पत्नी को ध्यान रखना चाहिए ना, हम तो बिजी रहते हैं ना ऑफिस के काम में, तो तुम्हारे पास क्या काम है? तुम तो टोटल फ्री हो, तो तुम्हारा ध्यान रहना था ना कि तुमको समय पे उठा के ले जाना चाहिए था। अच्छा, वो नहीं तो नौकरों पे गुस्सा निकाल सकते हैं। किस बात को लेकर के? काय के लिए हो? बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है, हैं? मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई है। ऐसा नहीं कि समय पे इसको उठा के ले जा सकते। बात क्या ना, क्योंकि उसको क्या लगता है इसकी गलती से काम हुआ। क्या कह रहे हैं? इसकी गलती से काम हुआ, इसलिए वो निमित्त को कर्ता मानता तो कषाय हुए बिना रहती नहीं। देखना, किसी भी जीव के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिशोध आदि का भाव नहीं रखें। उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्षमा और उपकार का भाव रखें। अपूर्व उपसर्ग की पंक्ति याद रखना, अति उपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। किसके प्रति? उपसर्ग करता कि अति उपसर्ग करता? अति उपसर्ग करता। अपने ऊपर क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? उपसर्ग होगा कि अति उपसर्ग होगा? ये तो देखने की दृष्टिकोण है कि उसको आप कैसा देखते हो। कुछ लोगों की छहनन शक्ति इतनी कमजोर होती कि छोटी सी बात पे बड़ा रिएक्शन दिखाते हैं, और किसी किसी का धैर्य ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी घटनाओं को भी सामान्य तौर पर ले लेते हैं। देखा होगा आपने? हाँ, छोटी सी बात पे बड़ा रिएक्शन। मालूम क्या है छोटी सी बात पे बड़ा रिएक्शन? मंदिर में किसी ने किसी काम के लिए आपको टोक दिया, ऐसा क्यों कर रहे आप? आपको पता है जिनवाणी को ऐसे नहीं रखते। यार तुम हमारे को टोका नहीं करो, नहीं तो कल से हम मंदिर आना बंद कर देंगे।
इसको कहते हैं छोटी बात का बड़ा रिएक्शन दिखाना। क्या कह रहे हैं? छोटी बात का बड़ा रिएक्शन। आप क्या सोचते हो आपको जो टोकने वाला है वो आपका बैरी है? वो आपका बुरा चाहता है? अरे जिन धर्म की मर्यादा में जो अवज्ञा करोगे उसका जो पाप बंधेगा उसका फल नहीं भोग पाओगे। हाँ, जिनवाणी कैसे उठाना, कैसे रखना, कैसे बैठना, क्या उसकी मर्यादा है, मंदिर के क्या नियमावली है, यदि कोई इस विषय में आपको संकेत करता है तो आपका भला कर रहा है। मुझे याद है कई बार हम लोगों से ऐसी भूल हो जाती थी शुरू में, माइक बोलते बोलते और रखा टेबल पे और ध्यान नहीं रहा तो वो पुस्तक को टच कर जाए, अपनी जिनवाणी की पुस्तक वो टच कर गया, कोई ने टोक दिया, भैया इसमें आपके मुंह की थूक उचटती है या शुद्ध हो जाता है, इसको इस पे नहीं रखा करो। क्या कह रहे हैं? अब मैं कहता हूं यदि किसी ने ये बात कही तो इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? हाँ, बस अब यही समझ लेना। एक शेर मैंने आपको सुनाया था पहले, समझ पर जिस किसी की पड़ गए पत्थर वो क्या समझे, बुरा कहिए भला समझे, भला कहिए बुरा समझे। समझ पर जिस किसी की पड़ गए पत्थर, जड़मती हो गया ना, जड़मती, तो भला करने वाले को बुरा समझता है और बुरा करने वाले को भला समझता है। समझ में कुछ नहीं आता मगर इतना समझता हूं कि जो समझाने से ना समझे तो बस फिर उसको खुदा समझे। किसके भरोसे छोड़ना? भगवान भरोसे छोड़ना, अपना विकल्प नहीं करना। क्या कह रहे हैं? अपना परिणाम जिसमें बिगड़े वो धर्म नहीं, और जहां हमारे परिणाम निराकुल हो, जहां आराधना हो सके उसका नाम धर्म। देखिए, किसी के प्रति उपसर करने वाले के प्रति भी क्षमा और उपकार का भाव रखें। देखिए अगला पॉइंट आ रहा, उपदेश मात्र वचनों से नहीं अपितु आचरण से भी देवें, कथन भी उद्धता से नहीं अपितु गंभीरता पूर्वक करें, जोश में होश ना खोवें। 3 पॉइंट डाले पंडित साहब। देखो क्या कहा, उपदेश मात्र वचनों से नहीं अपितु जीवन से देवे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उस जैन का नाम आप बता सकते हो? 1 लाख रुपए मैं अभी दिलवाऊंगा आपको और मैं जिससे बोलूंगा वो देने तैयार हो जाएगा। क्या कह रहे हैं जयंती लाल जी साहब? 1 लाख रुपए का पुरस्कार आपको देना है इस प्रश्न के उत्तर पे। तो बोले पंडित जी पहले प्रश्न तो बताओ, सरल पूछा तो मैं फंस गया ना व्यर्थ में आपके कहने से। हैं, ये चिंता नहीं करना, इसका उत्तर जो बता दे उसको 10 लाख देना भी पड़े तो सरल, मतलब बहुत कहना चाहिए महंगा सौदा नहीं है, बहुत सस्ता दे दिया हमने अगर उसने बता दिया। उस जैनी का नाम बताओ। ऐसा होता है ना कंपटीशन प्रतियोगिताओं में प्रश्न उत्तर था, उनके पिताजी का नाम बताओ, उनकी माताजी कौन थी, ये कहाँ जन्मे थे, इनका क्या था, ये था, ये सब रिश्तेदारी वाली बातें बहुत पूछी जाती है ना। लोग सोचते हैं धर्म में ये सब क्षयोपशम की कसरत है, लेकिन मैं फिर भी एक क्षयोपशम की कसरत के आधार पे एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, उस जैनी का नाम बताओ जिसने सबसे पहले अनछने पानी का प्रयोग किया था। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं, जयंतीलाल जी पुरस्कार की राशि बढ़ा सकते हो आप इसकी? घबराने की बात नहीं है, चिंता नहीं करना, आपका नुकसान नहीं कराऊंगा। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए देने तैयार है आप। उस जैनी का नाम बताओ जिसने सबसे पहले अनछने पानी का प्रयोग किया। बता सकते हैं? हाँ? है उत्तर? नहीं है, लेकिन कभी भी जब कोई व्यक्ति कहेगा काय की बात करते, हमने बहुत जैनों को देखा बिस्लरी पीते हुए। अरे जैनों को छोड़ो, हमने गद्दी पे बैठने वालों को बिस्लरी पीते हुए देखा। क्या कह रहे हैं? हमने गद्दी पे बैठे वालों को बिस्लरी पीते हुए देखा। क्या कह रहे हैं? ऐसा है? सुना आपने? उस समय आपके पास कोई उत्तर होता है? नहीं होते। है? किसी एक सामान्य व्यक्ति ने, युवा व्यक्ति ने एक बार एक विद्वान को टोका। सच घटना है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए उनको पता होगी। उसने उनको टोका कि आपकी भूमिका और पद बहुत ऊंचा है, यदि आपसे कमजोरी वसात ये चलता भी हो आपके जीवन में, मेरा अनुरोध है आप इसको स्टील के बर्तन में पहले कुड़ेल लिया करो, स्टील के कैन में रख लिया करो।
उसने ऐसा बोला, स्टील के कैन में रख लिया करो, पर सबके सामने एक बॉटल खोल करके और गिलास में कुड़ेल के नहीं पिया करो, ऐसा उसने बोला है। तो 2-3 धर्म के ठेकेदारों ने, धर्माधिकारियों ने उसको पकड़ लिया। किस बात के लिए? तू बहुत बड़ा पंडित बन गया, अब तू ज्ञानियों को ज्ञान बांटेगा, है? सीधे चुपचाप बैठते नहीं बनता। ऐसा करके उसको बहुत दबाया, बात कही। उसने मुझे बताया ये वाली बात। मैंने कहा इसलिए तो कहा है, धर्म अपने लिए अपना लोटा छानना ये जगत को उपदेश देने का मार्ग नहीं है, लेकिन अपना लोटा छानना ही, ताकि पता लगे ये जैन साहब है। क्या कह रहे हैं? ताकि पता लगे कि ये जैन साहब है। पता ही ना लगे कि ट्रेन में जैन साहब कौन है और अजैन साहब कौन है। दोनों के पास बिस्लरी की बोतल रखी हुई है। क्यों साहब? मैं आपसे प्रश्न पूछूं, इंटरनेशनल फ्लाइट में तो पानी की व्यवस्था परमिटेड नहीं है आजकल। जब से वो परमाणु परीक्षण हुआ था उसके बाद से बड़ी सख्त हो गए, क्या वो पानी नहीं ले जाने देते? तो फिर क्या करना चाहिए अपने को? हाँ, क्या करना चाहिए? ये घटना मेरे पिताजी के साथ घट गई थी कनाडा जाते टाइम में। तो उनको मालूम था, उसके पहले कीनिया वगैरह गए थे तो परमिट था, पानी ले जा सकते थे अपना बोतल में, नहीं ले जाने दिया। आपके शायद बॉम्बे दिल्ली एयरपोर्ट में ही उन्होंने बोल दिया कि आपको परमिटेड नहीं है पानी ले जाना। 2-3 लीटर पानी था उनके साथ में, उबला, 24 घंटे मर्यादा वाला, नहीं ले जाने। बोले आपको इसको यहीं फेंकना पड़ेगा, या तो आप पी लो जितना पीना है। 18 घंटे का सफर है। क्या कह रहे? 18 घंटे का सफर है, पी लो आपको जितना। और पानी तो ठीक है, यहाँ से धनिया मिर्ची सब गई थी साथ में पिसके। क्या कह रहे? तो वो पानी की बोतल उसने सामने से पिलवाया, मतलब बोला कि आपको जितना पीना पी लो, बाकी फेंक दो, आप ले जाने नहीं देंगे। पूरा का पूरा पानी, जितना उनकी क्षमता थी उनने अपना जो पी सकते थे वहीं पिया। फिर उसके बाद जब वहां पहुंच गए 18 घंटे बाद, तब ही फिर हाथ लगाया। क्या कह, पूरे सफर में नहीं। क्योंकि मेरे को उनके जीवन की घटना याद आती है, मैंने आपको बताई थी। जब कीनिया जा रहे थे तो बाजू में एक सिख ने उनसे पूछा था, आर यू जैन? सिर्फ इसी पहचान से कि अपना लोटा छान रहे थे, आर यू जैन? हाँ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये बात सुन के आपको गर्व होता है कि नहीं होता? कोई आपको ये कह दे आप जैन साहब हैं क्या? मालूम लोग क्या कहते हैं? भाई साहब जैनों जैसा आचरण बहुत कठिन है, इन लोगों के ये जितना करते ना। अभी तो अपन जनरल बात कहें, हमारे रात्रि भोजन का त्याग रहता है, और अगर हमारा बच्चा कहते हम रात में नहीं खाते तो लोग कहते हैं अरे बच्चों पे क्यों लागू करते हो, तुम बड़े हो तो ठीक है, बच्चों पे क्यों लागू करते? हाँ, हमने लागू नहीं किया, वो बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि उनको भी इस मार्ग की अनुमोदना का परिणाम आता है। लागू थोड़े ना किया जाता, जैसा घर परिवार का माहौल होगा वैसा सीखेंगे। कोई किसी को नहीं सिखाता, कोई लागू नहीं करता, जैसा परिवेश माहौल होगा वैसा जीव सीखेगा। देखिए ध्यान से समझना, उपदेश मात्र वचनों से नहीं अपितु आचरण से भी देवें। ये वक्ता की भूमिका में तो मुख्यपने लागू होने ही वाला है, लेकिन आप और हम सब भी किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं वक्ता की श्रेणी में आते हैं। चाहे आप दुकान में भी बैठे हो तो आप एक वक्ता हैं उस समय। कैसे वक्ता हैं? कि ये जैन साहब की दुकान है। जैन मतलब जो छना पानी पीते हैं, जैन मतलब जो अभक्ष भक्षण नहीं करते। इसका मतलब है, लोग कहते हैं क्यों, तो हम उनको उत्तर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत जीव राशि होती है, उनकी हिंसा का पाप हम अपने माथे नहीं लेना चाहते। तो वो सोचता है जो चीज मुझे दिख नहीं रही उसके प्रति यदि इनकी इतनी करुणा है, तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके प्रति कितनी करुणा होती होगी। बात ख्याल में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो नहीं दिख रहा आंखों से उसके प्रति ये करुणा धारते हैं, तो संगी पंचेंद्री 5 फुट 5 इंच वाले के प्रति कितनी करुणा होती होगी। अब आप समझ लेना कि आपका जो आचरण है वो आपका जीवन प्रदर्शन करने वाला है। यदि आपने वहां थोड़ा परिणाम बिगाड़ा और कुछ उसके प्रति बुरा परिणाम रखा, उसका धनहरण करने का परिणाम रखा, नियत में खोट आ गई, तो समझ लेना आपका छना पानी पीना बेकार हो गया। प्रमोद जी, प्रमोद भैया भिलाई, बात ख्याल पड़ती है?
ये रत्नकर्ण श्रावकाचार का श्रावकाचार की बात करता हूं। सरल है कि कठिन है? सरल है ना, तो आप पढ़ना इसको, वहां सब मिलेगा आपको देखने में। देखिए, कथन में भी उद्धता से नहीं अपितु गंभीरता पूर्वक करें। कभी भी कथन और संभाषण में ब्रह्म भाव की आराधना वाले को उद्धत नहीं होना चाहिए। इमीडिएट उत्तर नहीं दो किसी को भी। एक तो ये बात समझ लेना, रक्षाबंधन पर्व कथा की जो घटना है वो वचन से संबंधित थी। पूरी महाभारत वचन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? वचन से संबंधित थी। एक वचनवाणी व्यवहार से आप किसी को अपना भी बना सकते हो और किसी को अपने से दूर भी कर सकते हो, एक वचन व्यवहार वाणी से। इसलिए यहां मार्ग में बताया, उद्धता से नहीं अपितु गंभीरता पूर्वक करें और जोश में होश ना खोगे। जोश को मैं ऐसा कहूंगा कि पुण्य के उदय में होश ना खोगे। क्या कह रहे हैं? पुण्य के उदय में होश ना खोगे। मैं आपसे एक बात कहता हूं, अपने पास धन संपत्ति वैभव भी हो और समाज आपसे अपेक्षा भी रखती हो, तो भी इस जोश में कि मेरे पास धन वैभव है, पुण्य है, इसलिए लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, ये दृष्टिकोण रखते कभी कथन में ऐसी बात नहीं कह देना, अरे सब आएंगे मेरे पास। क्या समझते हो? इनको जरूरत पड़ेगी, सब मेरे पीछे आने वाले। ये जोश में होश मत खो देना, ऐसे वचन प्रयोग नहीं करना। क्या करें? आपको याद है नसिया जी जो बनी थी, अजमेर की नसिया। अपन एक दिन तीर्थ यात्रा को जाने वाले हैं, वहां पर सोने की नसिया जो है। या कोई और एक और घटना है कहीं की कि पूरा मंदिर बन गया, सिर्फ शिखर बनना बाकी बचा था। सेठ जी ने हाथ खड़े कर दिए थे। जो सेठ था ना, जिसने धन लगाया था, पूरा मंदिर बन गया और सिर्फ शिखर बनना बाकी था और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इस बात को लेके साहब मेरी सामर्थ्य खत्म हो गई, अब मैं इसको पूरा नहीं कर सकता। तो बोले कौन पूरा करेगा? बोले नगर के सब लोग चंदा इकट्ठा करो, उसको पूरा करवाओ। आखिर संपत्ति मंदिर तो सबका है ना, आप सब पूरा करो। ऐसा नहीं था कि उनका वैभव खत्म हो गया था, लेकिन उनके मन में यह भाव था कि शिखर को देख के कभी ये विचार मुझे नहीं आना चाहिए, मैंने बनवाया, ये मेरा मंदिर, ये मेरा मंदिर, ये मेरा मंदिर। जोश में होश नहीं खो देना। हाँ, आप ये समझ लेना, अपने एक साधर्मी का नुकसान बड़ा नुकसान है, लाखों रुपए और हजारों रुपए का नुकसान नहीं होता। आपका एक व्यक्ति आपसे टूट के दूर हो गया तो ये समझ लेना आप अपूर्णी क्षति की तरफ चले गए, वो क्षति पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए देखो यहाँ क्या है, जोश में होश नहीं खोना। और जो व्यक्ति सर्वोच्चता पे हो, प्रामाणिकता पे हो, पदाधिकारी हो, उनके प्रति ये कर्तव्य जिम्मेदारी विशेष बन जाती है। उद्धता से अपितु गंभीरता पूर्वक करें। कथन कभी भी उद्धता से नहीं करें, अपितु गंभीरता पूर्वक करें और जोश में होश नहीं खोएं। ये नीति वचन है जो ब्रह्म भावना की आराधना वाले जीवों के जीवन में होने चाहिए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, विषय आपको अरुचिकर तो नहीं प्रतीत होता ना? हाँ, कि बोले साहब कोई ग्रंथ विस्तार लेते तो बहुत अच्छा था। देखो अपन सुबह समय सार कलश का पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और मैंने आपसे कहा ना, किसी भी चीज में से अपने प्रयोजन को लेना ये धर्म है। अपना प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। क्षोभसम का तो विषय ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पूरा खेल है विशुद्धि का। जितनी विशुद्धि होगी उतना स्वभाव की निकटता होती चली जाएगी। और चूंकि ब्रह्मचर्य भावना की बात है, ब्रह्म मतलब आत्मा का परिचय कराने के लिए ये लौकिक व्यवहार मर्यादाएं बताई जा रही, इसलिए इस मर्यादाओं को अपने जीवन में पालन करने के लिए अति विनयवान होना, अत्यंत मृदुता का व्यवहार होना, ये सब प्रेरणा दी गई है जो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। आइए इस तरह अभी इस पॉइंट को विराम लेते हैं, कल आगे की चर्चा के लेके थोड़ा बढ़ेंगे। चलिए हम सभी भक्ति के क्रम में चलते हैं। इसके पहले हमारे पास चूंकि एक भक्ति के लिए एक नाम तो आ गया था, जिनवाणी स्तुति को नाम आया था। हमारे मीठा लाल जी दुली चंद जी साहब दिल्ली वाले परिवार में एक बेटी का नाम मेरे पास जिनवाणी भक्ति के लिए आया हुआ था। यदि वो है क्या वो? हाँ, अगर वो अभी हो तो उसको आप बुला लीजिए, तो वो उससे हम जिनेंद्र भक्ति का लाभ ले लेंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कल अपन करा लेंगे, लेकिन यदि हो तो ठीक है। और फिर उसके अलावा हाँ,
नहीं तो आज के हमारे जो आमंत्रणकर्ता थे अनिल जी, जैन साहब, मीना जी का परिवार, हम उनसे भक्ति रखते हैं। वो बालिका को भी आप बोलिएगा तो वो तैयार रहेंगे, जैसा समय होगा हम देखते हैं। आइए अनिल जी साहब दिल्ली, आपका माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी, अनम्यूट हो गया आपका माइक। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जिनेवर के दर्शन पूजन से पापों का पुंज विलय होता, श्रुत के वचनामृत सुनने से संपूर्ण विभाव विलय होता। घन रूप दिगंबर दर्शन से मन रूप मयूर मुदित होता। निज नाथ निरंजन अनुभव से समेकित का सूर्य उदय होता। जिनवर के दर्शन पूजन से पापों का पुंज विलय होता। श्रुत के वचनामृत सुनने से संपूर्ण विभाव विलय होता। निज वैभव की महिमा से प्रभु, निज वैभव की महिमा से प्रभु, पर वैभव की ममता पाती। निज आत्मा की अनुभूति से अंतर में ज्ञान कला जागी। जिनेवर के दर्शन पूजन से पापों का पुंज विलय होता। श्रुत के वचनामृत सुनने से संपूर्ण विभाव विलय होता। तेरे दर्शन से यह मान हुआ, मुझ में है मेरी सी शक्ति। इस कारण तेरे चरणों में उमड़ी प्रभु मेरी भक्ति। जिनेवर के दर्शन पूजन से पापों का पुंज विलय होता। श्रुत के वचनामृत सुनने से संपूर्ण विभाव विलय होता। पूजा से प्राप्त पुण्य को प्रभु, पूजा से प्राप्त पुण्य को प्रभु, मैं यही छोड़ कर जाऊंगा। पूजन प्रसाद से मैं केवल चित की प्रसन्नता चाहूंगा। जिनेवर के दर्शन पूजन से पापों का पुंज विलय होता। श्रुत के वचनामृत सुनने से संपूर्ण विभाव विलय होता। सर्वभाग्य सर्वदर्शी प्रभुवर, सर्वभाग्य सर्वदर्शी प्रभुवर, ज्ञाता दृष्टा बन जाऊंगा। संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का क्षय करके शिव पद पाऊंगा। जिनेवर के दर्शन पूजन से पापों का पुंज विलय होता। श्रुत के वचनामृत सुनने से संपूर्ण विभाव विलय होता। बोलो जिंदड़ी माता की जय।
अभी आती है, अभी आ रही है आवाज? ठीक है। अभी बहुत सुंदर भक्ति हमारे श्री अनिल जी और मीना जी, जो कि शिवाजी पार्क दिल्ली से आज की पूजन आमंत्रण करता थे, उनके द्वारा ली गई। और इस जिनवाणी स्तुति, इस देव स्तुति के माध्यम से आपने प्रारंभिक पंक्ति पे ध्यान दिया होगा कि जिनवर के दर्शन पूजन से पापों का पुंज विलय होता, श्रुत के वचनामृत श्रवण से ही वास्तव में कर्मों का जो पुंज है वह विलय होता है, तत्वामृत का रस प्रकट होता। ऐसी एक भाववाही सुंदर भक्ति अभी आपके द्वारा ली गई। निश्चित ही ये जो पुराने लोगों के पास स्तुति पाठ या भजन क्रम होता है, ये हमारे को एक तरह से जो अपना स्वाध्याय का रस होता है ना, उसको और पकाने में अनुमोदित करता है। ये परंपरा थी पुराने समय से ही कि स्वाध्याय के बाद एक भक्ति होती, अच्छी परंपरा थी। मेरा तो अनुरोध है, लोग यदि प्रयास करना चाहते हैं तो पुराने कवियों के भजनों को आप जरूर कोशिश करें लेने, चाहे जिनवाणी के जिनवाणी की स्तुति के रूप में भी और इसमें भी कोशिश करके पुराने भजनों को आप प्रयोग करेंगे। उसमें बहुत अध्यात्म का रस भरा हुआ है और अपन उससे से भी कुछ ना कुछ मार्मिक बातें लेकर के विचार कर पाएंगे। आइए भाव प्रतिक्रमण की ओर चलते हैं। इसके पहले एक बच्चे का छोटा सा वीडियो देखते हैं, क्योंकि बच्चों में बिल्कुल उत्साहवर्धन होता रहे, अपन इस भाव को जानना चाहते हैं। एक छोटी बच्ची है मायरा जैन मुंबई से। प्रार्थना हमारी अज्ञान को तजे हम, बन ज्ञान के पुजारी, साथे पाप तज कर सतपथ पर हम चलेंगे, क्रोध कषाय तज संभाव हम धरेंगे, माता पिता की सेवा भक्ति गुरुजनों की, रात सुजल भी उठकर नित करेंगे ईश भक्ति, हे नाथ हमें शक्ति तुम सम बनेंगे हम भी, निज आत्मा में रम कर पाएंगे मोक्ष लक्ष्मी, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भक्ति अभी बालिका के द्वारा ली गई कि हे नाथ अपने स्वरूप को समझकर हम भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा एक छोटी सी काव्य प्रस्तुति ये बालिका मायरा जैन मुंबई से थी, इसके द्वारा की गई। आइए भाव प्रतिक्रमण की ओर आगे बढ़ते हैं और भाव प्रतिक्रमण के पाठ के उपरांत जिनवाणी स्तुति के लिए हम आगे जुड़ेंगे। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए जिनवाणी संक्षिप्त जिनवाणी पाठ मैं यहीं से करता हूं, आप सभी दोहराएंगे और जिनवाणी का स्तुति को सभी साथ एक स्वर में दोहराएंगे।
सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाए जी। काल अनादि की तपन बुझानी, काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाह जी। मारे हर्ष हिये न समाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाए जी। संशय भ्रम और विपर्यय नासा, संशय भ्रम और विपर्यय नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाए जी। मारे हर्ष हिये न समाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाए जी। अब निर्भय पद पायोर में, अब निर्भय पद पायोर में, बंधु मन वचकाए जी। मारे हर्ष हिये न समाए जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो, बुध जन भेंटत पाए जी। मारे हर्ष हिये न समाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न समाए जी। आइए 3 बार विधि पूर्वक णोकार मंत्र का पाठ करेंगे। इसके पूर्व में हम और आप सभी, अभी मुझे एक नाम आया है दिव्यांशी जैन कोटा, कल भक्ति लेना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है आप स्तुति जिनवाणी स्तुति ले सके तो बहुत अच्छा होगा। आज एक नाम और मेरे पास में आया था, कल वह परिवार आमंत्रण करता है तो भक्ति हम उनके माध्यम से करेंगे, और जिनवाणी स्तुति जो कोटा से अभी मैसेज आया है, मेरा उनसे अनुरोध है वह जिनवाणी स्तुति। आइए कल प्रातः काल की मंगलमय तीर्थ वंदना के लिए हम सभी चलेंगे फल होड़ी बड़गांव अनूप, मतलब 3.5 करोड़ मुनि भगवंतों की निर्वाण भूमि टीकमगढ़ के पास सिद्ध क्षेत्र, वहां की मंगलमय वंदना करने के लिए और सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध समान स्वरूप को ध्यान के लिए हम सभी कल प्रातः काल पहुंचेंगे। कल आमंत्रणकर्ता के जो नाम है वो कल ही बता पाएंगे, अब तो समय नहीं है, बहुत लंबे नाम है, बहुत सारे लोग कल आमंत्रणकर्ता में है। शायद मैंने तो गिनती भी नहीं किया, 12-15 लोग हैं। तो मेरे साथ में कोई बैठा था तो बोले इतना बड़ा परिवार है, हाँ? तो उसने एक वाक्य कहा कि बोले इनको परिवार क्यों कहते, इनको जिला घोषित करवा दो ना, इतना बड़ा परिवार। तो कल करीब 12-13-14 लोग हैं, तो मैं पहले से आपको आराम से कल उनके नाम बताऊंगा। कल आमंत्रणकर्ता परिवार जो है, कल सभी जितने आमंत्रणकर्ता परिवार, मेरा अनुरोध है परिजनों को सूचित करें, जिनवाणी लेकर के, और कोई एक सिंबल आप बना दें ताकि हम कल ढूंढ पाए इतने सारे लोगों को। तो उनको बोल दें या तो केसरिया वस्त्र पहन के बैठेंगे, मुकुट हार लगा के बैठेंगे, ताकि हम कल उन सब का परिचय प्रातः काल पूजा में करा सकें। आइए हम सभी माँ जिनवाणी का मंगलमय स्मरण करते हुए कार्य शुरू करते। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, वितरागी धर्म की जय हो,
अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। जैन धर्म की जय। कल प्रातः काल 7:25 और कई बार डॉक्यूमेंट्री ज्यादा रहती है और समय हम प्रारंभ कर पाते तो 7:20-22 के आसपास प्रारंभ हो जाता है। और आप सब तो बहुत उत्साह से जागरूक रहते हैं, मुझे मालूम है लेट मैं ही होता हूँ हमेशा, आप लोग तो तैयार ही रहते हैं। आप इसी उत्साह के साथ कल प्रातः काल पुनः जुड़िएगा। हम सभी फलहोड़ी बड़गांव में 3.5 करोड़ मुनि भगवंतों के चरणों की मंगल वंदना और पूजन करने के लिए प्रातः काल जुड़ेंगे। और जिन भाइयों को जिनवाणी स्तुति का भी फिर मैसेज आया, मेरा अनुरोध है आप मुझे व्हाट्सएप पे प्रेषित कर दीजिएगा तो मैं आपको आमंत्रित कर लूंगा। आइए कल प्रातः मिलेंगे। हमारी ये ब्रह्म भाव की मंगल आराधना सफल हो, इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।